जब वो सीखना चाहते थे, उनको संगीत सीखने की बड़ी इच्छा थी, तो किसी ने उनसे कहा कि वहाँ किसी नवाब के, रामपुर के या जो है वहाँ चले जाओ, वहाँ उस्ताद वजीर खान साहब हैं, वो आपको सिखाएंगे। अच्छा। तो वो वहाँ चले गए और वो दिन रात वहाँ खड़े रहते थे दरवाजे के बाहर कि आप मुझे शिष्य बना लें, लेकिन वो मानते कहाँ। तो बहुत दिन जब निकल गए और कोई माना नहीं, तो एक बार जब वजीर खान साहब कहीं जा रहे थे तो उन्होंने अपने आप को अलाउद्दीन खान साहब ने टांगे के सामने उनके गिरा दिया। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और ये कहा कि बस अब या तो आप मेरी जान ले लीजिए, मेरे ऊपर से तांगा निकाल लीजिए, या मुझे शिष्य बना लीजिए, दोनों में से एक काम करिए, मैं यहाँ से हटने का नहीं। तो फिर वजीर खान साहब ने सोचा कि चलो इतनी जब उसकी श्रद्धा है तो बना ही लेते हैं, तो शिष्य बना लिया। लेकिन जब गुरु शिष्य बनाता है और तालीम देता है तो गुरु दक्षिणा भी मांगता है। बेशक। तो जब बहुत तालीम दी उन्होंने, और उन्होंने ये सोचा कि अलाउद्दीन खान साहब इतना अच्छा बजाने लग गए हैं तो उनके खानदान में कोई अगर बजा रहा होगा तो उसके लिए मुश्किल ना हो। तो ये भी एक तरह की सोच गुरु के दिमाग में होती है। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा क्या मांगी अलाउद्दीन खान साहब से कि 10-15 साल रियाज करवा के उनसे कहा कि तुम सरोद सीधे हाथ से नहीं बजाओगे। अच्छा जी। और उन्होंने सीधे हाथ से 15 साल सरोद का रियाज किया, और गुरु दक्षिणा तो देनी है, उन्होंने हाथ जोड़ के मान ली गुरु की बात। और उसके बाद से फिर से शुरू किया उल्टे हाथ से सरोद बजाना, और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ उन्होंने फिर रियाज किया, फिर तालीम की, और हमारे हिंदुस्तान के इतने बड़े कलाकार वो बने और हमेशा उल्टे हाथ से सरोद बजाए, कभी उन्होंने उसको सीधा नहीं किया। तो ये एक अलग गुरु